तो हमने स्टार्ट किया कॉफ़ी से चेन्नई सेंट्रल पे, और हमारी ट्रेन लेट हो गई थी तो हमने लाउंज में बैठ के सबने डिनर किया एंड देन फाइनली बोर्ड की हमारी ट्रेन। हमने बहुत सारा ताश खेला, सीक्वेंस खेला, बातें की एंड 12 बजे सिंस हमारे सबसे छोटे मेंबर का बर्थडे था तो हमने बर्थडे भी सेलिब्रेट किया था एंड देन फिर बात करके हम सब सो गए थे। द नेक्स्ट मॉर्निंग वी वोक अप विद दिस व्यू एंड गॉट टू नो कि हमारी ट्रेन अभी भी लेट चल रही है तो हम और लेट पहुँचेंगे। बट फिर हम सब ने ब्रेकफास्ट किया, हम सब ऑलरेडी कैरी कर रहे थे टेल मी यू आर अ मारवाड़ी फैमिली ट्रैवलिंग विदाउट टेलिंग मी यू आर अ मारवाड़ी फैमिली। सब खाना वाना लेकर आए थे हम लोग, तो हम सब ने मस्त बातें करते करते सब नाश्ता किया एंड फिर अगेन हम लोग टाइम पास कैसे करेंगे ट्रेन में, हम सब खेलने लग गए वापस, सीक्वेंस एंड बातें कर रहे थे एंड देन फाइनली बहुत लेट बट स्टिल हम पहुंच गए भुवनेश्वर एंड वहाँ पे हम सब ने हमारे बस में सामान रखा। हम लोग बहुत लेट थे तो हमारा उस आज का तो जितना भी प्लान था कैंसिल हो गया था, तो कुछ नहीं कर सकते बट स्टिल हम सब निकले। वहाँ भुवनेश्वर से भी 1 to 2 आवर्स लगना था हम लोगों को हमारे होटल पहुँचने में, विच इज़ इन पूरी। तो दिस वॉज द व्यू, हम जा रहे थे एंड देन दिस इज़ आवर होटल रूम टूर बाय माई ब्रदर। वेलकम टू संबे होटल। और ये पूरा रूम है, यहाँ पे टीवी, एक कबर्ड है और ये हमारा बेड है। और देखो मैं क्या करूँगा, और यहाँ पे एक बड़ा मिरर है। मेरे को लगा था कि ये मिरर फ्लैश वाला है जो जगता है ना साइड। नहीं, वो नहीं है। और फिर अगर हम आ गए हैं यहाँ पे वॉशरूम है। ये देख, फिर हम लोगों ने डिनर किया और हम सब निकल पड़े बीच की तरफ। बीच वॉज अगेन लाइक अ वॉकिंग डिस्टेंस ओनली, हम लोग तो पैदल निकल गए थे बिकॉज हमने डिनर किया ही था एंड दीस आर द फ्यू पिक्चर्स दैट वी क्लिक्ड एट द बीच एंड फिर हम सब ऑटो में आ गए। लाइक जस्ट लुक, हम सब एक ही ऑटो में बैठकर आ गए। कमेंट्स में बताओ गाइस हम लोग कितने लोग थे। एंड देन नेक्स्ट मॉर्निंग हम सुबह 5:30 उठ के रेडी होके निकल गए थे फॉर जगन्नाथ भगवान के दर्शन के लिए। वो अगेन हमारे वॉकिंग डिस्टेंस में था होटल की, इट वॉज जस्ट 700 मीटर्स। तो हम सब पैदल ही निकल गए, गली गली में से निकल के हम पहुंच गए थे एंड ये बाहर का मंदिर का व्यू है। बहुत भीड़ थी, लाइक लिटरली बहुत, बट हमारे अच्छे से दर्शन हो गए, भगवान की कृपा थी। एंड हम लोग फिर वहाँ से नेक्स्ट लोकेशन के लिए निकलना था तो हम लोग पहले होटल गए। तो होटल जाते जाते हम लोगों को रास्ते में ही ये शॉप मिली थी जो खाजा बेच रहे थे। खाजा इज़ लाइक अ स्वीट, वहाँ पे बहुत फेमस है, तो अगर आप वहाँ जा रहे हो तो प्लीज़ ये ट्राई करना। ये एक्चुअली अच्छा था, बहुत स्वीट होता है, नॉट टू स्वीट बट बहुत ही फ्लेवरफुल और अच्छा था ये। फिर हम निकल पड़े हमारे नेक्स्ट लोकेशन ऑफ द डे के लिए विच इज़ चिलिका लेक। तो हम सब चिलिका लेक जा रहे थे, वहाँ पे बोटिंग होती है मेजरली एंड अलग अलग पॉइंट्स पे आपको लेके जाते हैं। तो हम गए थे, हम सब साथ में एक ही बोट पे बैठ के गए थे। डॉल्फिन्स का भी एक पॉइंट था जो हमें दिखी नहीं, एक भी डॉल्फिन गाइस हमें नहीं दिखी है, पता नहीं हमारा लक ख़राब था शायद इसलिए एक भी डॉल्फिन नहीं मिली। बट व्यू बहुत अच्छा था। वेदर भी थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल था, कभी बहुत ज़्यादा सनी हो जाता था और कभी एकदम ग्लूमी हो जाता था, बट वी एन्जॉयड। एंड जहाँ हम फर्स्ट स्टॉप किए थे वहाँ हमें ये रेड क्रैब्स दिखाए थे कि वो कैसे पकड़ते हैं, एवरीथिंग वो डिटेल में एक्सप्लेन भी कर रहे थे जो वहाँ के लोकल लोग थे। लाइक अ गाइड, ही वॉज एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग। एंड नेक्स्ट में वो ये शेल से पर्ल्स निकाल के बता रहे थे, एक एक वो तोड़ के बता रहे थे। तो अभी आप सुनो वो क्या कहते हैं। क्या ये मोती अब तेरे को मालूम पड़ा वो कैसा दिख रहा है, क्या बात है। देखिए ऐसा दिख रहा है, रिंग में पल ये पर्ल हमेशा ना शेपलेस होते हैं, शेपलेस समझते हैं। हाँ, जिसका कोई शेप उसकी नहीं कोई आकार नहीं होता है, ये किसी भी आकार का हो सकता, पर नॉट पॉसिबल टू कम्प्लीटली राउंड शेप। और कलरफुल नहीं होता है,
इसी का प्रॉपर रिंग, लॉकेट और हियरिंग पर्पज में यूज़ किया जाता है, जो पीस ऑफ माइंड के लिए सिल्वर में यूज़ करना बेहतर होता है। मेरे हिसाब से कैरेट की हिसाब से आप लोग किसी ज्वेलर के पे जाएंगे ना, इसको कैरेट के हिसाब से हम नहीं भी बता सकते, चाहे ये 8 कैरेट। एंड देन ये यहाँ कोरल से भी एक स्टोन निकाल रहे थे। आई शो यू द स्टोन, कैसा दिखता है वो, एकदम ट्रांसपेरेंट स्टोन था ये, क्वाइट गुड, अच्छा दिख रहा था। और ये आप यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर रहे हैं कि वो क्या होता है। मैंने बोला था अगर ये लिविंग ना होता इसमें ना बैड स्मेल आ जाएगा, जो आपको समझ में आ जाएगा। मैं आपको समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए कोई स्मेल नहीं, इतना नज़दीकी नहीं, यहाँ रखने से स्मेल आने की ज़रूरत हो जाए अपने पास, है ना। क्या है बता, देखो एक बार देखो, सबको सारे कलर सबको देख रहा है। और आपको ये भी नहीं बताएंगे ग्लासेस नहीं है, ग्लासेस समझते ना, ग्लासेस नहीं है, सच में अनब्रेकेबल होता है। पर इसको तोड़ने का हिम्मत है तो आपका पास से तोड़ देंगे, पर ये ग्लासेस नहीं है। टूट जाता है, बट ये मोबाइल किसका है? चीज अलग है। दिस इज़ हाउ इट लुक्ड नियर बाई, बहुत ही रिफ्लेक्टिंग था, मतलब ऑल द कलर्स यू कैन सी। तो फिर हम यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट के लिए चले गए थे, विच वॉज इन अ डिफरेंट आइलैंड, मतलब छोटे छोटे आइलैंड बने हुए हैं एंड यू हैव टू गो थ्रू बोट्स। तो नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोगों ने मैगी खाई एंड भेल भी खाई, जो मैंने रिकॉर्ड नहीं की है, आई फॉरगॉट। हम लोग बहुत ज़्यादा भूख लगी थी तो हम सब ने बैठ के मैगी खाई एंड चाय पी। फिर हमारे इसी पॉइंट के वॉकिंग डिस्टेंस पे एक बीच था, मतलब दूसरी साइड। सो हम सब चल पड़े वॉक करते करते एंड दिस वाज द बीच। बहुत क्लियर था एंड बहुत सारे क्रैब्स थे वहाँ पे एंड दिस आर द पिक्चर्स दैट वी क्लिक्ड। एंड वाइल कमिंग हमने मस्त इन्जॉय किया बस में, फुल डांस एंड मस्ती। इट वाज रियली ग्रेट टाइम। ऑफ कोर्स अब मैं ये गाना डाल नहीं सकती, कॉपीराइट आ जाएगा तो, बट हमने बहुत इन्जॉय किया बस में। एंड यस फिर हम लोग नेक्स्ट स्पॉट चले गए थे फॉर डिनर, जहाँ मैंने पानी पूरी खाई। वहाँ पे गुपचुप कहते हैं पानी पूरी को, या गोलगप्पा जो भी कहो। एंड इट वाज ठीक थी जहाँ से हमने खाई। एंड बाकी लोगों ने डोसा खाया एंड फ्राइड मोमोज, नॉर्मल स्टीम मोमोज भी रिकॉर्ड नहीं हुए गाइस, बट जस्ट इमेजिन हम मोमोज भी खा रहे हैं इस वीडियो में। एंड या हम सब ने मस्त अच्छे से डिनर किया। डोसा वॉज ऑल्सो ओके, इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था बट ठीक था। देन वी वेंट बैक टू अ होटल, मस्त चिल मोड पे आ गए थे, हमने अच्छी अच्छी बातें की एंड वी वोक अप फॉर द नेक्स्ट डे मॉर्निंग 7:30 समथिंग हम उठे थे। हमें निकलना था 8 तक, तो हम लोग जल्दी उठ गए थे एंड वी लेफ्ट फॉर द नेक्स्ट डे। अब हमने चेकआउट कर लिया था पुरी से, तो अब हम जा रहे थे कोणार्क द सन टेम्पल। बट उससे पहले रास्ते में एक सैंड म्यूज़ियम करके आया था, वी विजिटेड दैट। सारे चीज़ें बनी हुई थी आर्ट से, लाइक यू कैन सी गणपति बाबा बने हुए हैं, दुर्गा माता बनी हुई है, एवरीथिंग वाज मेड थ्रू सैंड। इट वाज रियली गुड, लाइक द आर्ट वाज रियली ग्रेट। फिर हम वहाँ से निकल के हम चल पड़े कोणार्क सन टेम्पल की तरफ। इट वाज लाइक 1 hour ट्रैवल वहाँ से सैंड म्यूज़ियम से, एंड दिस इज़ द एंट्रेंस। मंदिर देखने से पहले एक छोटा म्यूज़ियम था उसके अंदर ही, तो हम पहले वो विज़िट किए थे। इट वाज ऑल द डिटेल्स अबाउट सन टेम्पल एंड ऑल दी छोटी छोटी मूर्तियाँ जो वहाँ से निकली है, एवरीथिंग। वहाँ पे एक 17 minutes की मूवी भी दिखाई गई थी, और लाइक अ हिस्ट्री के सन टेम्पल ये कैसे बना था, कौन से राजाओं ने बनाया था, ऑल द लाइक स्टोरी ऑफ इट, कि एग्जैक्टली क्या हुआ था एंड कैसे डिस्ट्रॉय हुआ, एवरीथिंग। मस्ट वॉच। अगर आपको अच्छा लगता है ये सब जानना तो आप ये जा सकते हो। एंड दिस वाज द एंट्रेंस। हमने एक गाइड भी लिया था, ही वाज एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग कि किधर क्या है। ये जो 24 चक्र है ना, ये साइड में जो 12 चक्का है ना, सब चक्का में टाइम मिलेगा। वो साइड में जो 12 चक्का है टाइम मिलेगा नहीं। क्यों ना? ये होता है कृष्ण पक्ष होता है, शुक्ल पक्ष होता है। कृष्ण पक्ष वाला थोड़ा अंधारी पक्ष होता है, टाइम मिलेगा किंतु एक्यूरेट टाइम मिलेगा नहीं। ये जो एंड वी इवन सॉ द व्हील जो 10 रुपीज़ के नोट पे होता है, एंड द आर्किटेक्ट वाज रियली ब्यूटीफुल, लाइक छोटी छोटी डिटेल्स बहुत अच्छे से दी हुई थी। फिर हम यहाँ से निकल के नेक्स्ट लोकेशन पे चले गए, विच इज़ खंडगिरी। खंडगिरी इज़ बेसिकली खंडित हुआ हुआ जैन टेम्पल है,
एंड वहीं दूसरे पार्ट पे उदयगिरी भी बना हुआ है विच इज़ द न्यू जैन टेम्पल मेड. सो हम अभी खंडगिरी पहाड़ पे खड़े हैं एंड दिस इज़ दी उदयगिरी जैन टेम्पल. हमने वो मंदिर भी विज़िट किया था एंड हम यहाँ से निकल के चले गए थे लिंगराज टेम्पल इन भुवनेश्वर. एंड दिस वॉज दी ऑलमोस्ट द एंड ऑफ द ट्रिप. हमने हमारा डिनर किया एंड लास्ट में 5 से ख़त्म किया. इसी दिन हमारी ट्रेन थी 12 o'clock की, वो भी लेट हो गई थी फिर लाइक 1 hour और 2 hour. हम लोग लाउंज में वेट कर रहे थे हमारी ट्रेन का एंड हमने बोर्ड की हमारी ट्रेन एंड नेक्स्ट डे हम पहुंच गए थे चेन्नई. आई होप यू लाइक दिस व्लॉग. If you do, don't forget to like, share and subscribe to my channel. Bye.